रीवा से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। लोकायुक्त और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सेवानिवृत्त निरीक्षक वीरेंद्र सिंह परिहार ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, डीएसपी हेडक्वार्टर, मुख्य लिपिक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर शासन की रकम गबन करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने कभी इन्हीं निरीक्षक वीरेंद्र सिंह परिहार को गोविंदगढ़ थाने में रिश्वत लेते ट्रैक किया था, लेकिन अब वही अधिकारी लोकायुक्त की पूरी कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं। परिहार का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई, जांच एक तरफा हुई और असली दोषियों को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एएसपी वीरेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य लिपिक यादवेंद्र मिश्रा पर आरोप लगाया है कि इन सब ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक राजीव लोचन पांडे के नाम पर शासन की बड़ी राशि गबन की। परिहार ने यह भी कहा कि राजीव लोचन पांडे पर पहले ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज था। कोर्ट ने उन्हें 4 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बावजूद उनकी ग्रेजुएटी और पेंशन जारी कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस गड़बड़ी को छिपाने के लिए अधिकारियों ने कूट रचना कर पूरे मामले को दबा दिया। अब उन्होंने इसकी शिकायत की है तो उल्टा उन पर ही विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई। उनका कहना है कि जांच अधिकारी प्रवीण सिंह परिहार को इस मामले की जांच करने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है। फिर भी उन्होंने डीएसपी स्तर कर जांच अधिकारी बनाकर कार्यवाही करवाई गई, जो स्वयं में प्रक्रिया का उल्लंघन है। रिटायर्ड निरीक्षक वीरेंद्र सिंह परिहार ने लोकायुक्त की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मेरे मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं था, फिर भी मेरा फंड रोका गया, जबकि जिन पर गबन के स्पष्ट सबूत थे, सजा मिली, उन्हें न केवल बचाया गया बल्कि सम्मान के साथ पेंशन भी दे दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के अंदर भ्रष्टाचार और पक्षपात की जड़ें गहरी हैं। कुछ अधिकारी अपनी कुर्सी और रिश्वत की ताकत से पूरी व्यवस्था को अपनी मर्जी से चलाते हैं। वीरेंद्र सिंह परिहार ने यह भी कहा कि यह सिर्फ उनका मामला नहीं बल्कि यह उस तंत्र का चेहरा है जो ईमानदार अधिकारियों को कुचल देता है और भ्रष्टों को संरक्षण देता है। अब यह पूरा मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। रिटायर्ड निरीक्षक ने लोकायुक्त और पुलिस विभाग दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। रीवा में यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या वाकई सिस्टम में एक ईमानदार अधिकारी को फंसा दिया या यह आरोप विभाग की कार्यवाही से बचने का तरीका है? एक बात तो साफ है, इस आरोप ने रीवा पुलिस और लोकायुक्त दोनों की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सबकी निगाहें अदालत पर है। क्या वीरेंद्र सिंह परिहार को मिलेगा न्याय या यह मामला भी बाकी फाइलों की तरह धूल खाएगा? परिहार साहब, आपने एक शिकायत किया है सिविल लाइन थाने में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और बाबू के खिलाफ। क्या मामला है? कौन सी ऐसा मामला था जिसमें आपने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है? इसमें ऐसा है कि मेरे विरुद्ध लोकायुक्त रीवा ने फर्जी कार्रवाई की थी। उसके बाद भी एसपी साहब मुझे सस्पेंड कर दिए और कोई राहत नहीं दिए। फिर मैं रिटायरमेंट हो गया तो मेरे ग्रेजुएटी में और अन्य पैसा में निडंगा डाला कि आपकी विभागीय जांच चल रही, इस कारण ये पैसा नहीं दिया जाएगा। फिर डीजी साहब के आदेश से, डीजीपी साहब के आदेश से इन्हें को दिया, ग्रेजुएटी हमारी रोक लिया। और एक राजीव लोचन पांडे जो है, उनका भी लोकायुक्त प्रकरण था, उनको सजा भी हो गई 4 साल की। उसके बाद भी ये मुख्य लिपिक यादवेंद्र मिश्रा, डीएसपी बीपी सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मिलकर उनका पूरा पैसा निकाल दिए और पीपीओ जारी करा दिए। इसके संबंध में मैंने डीजीपी महोदय को आवेदन पहले 2 दिया तो उसमें ये जांच नहीं कर रहे थे। और विवेक सिंह साहब एसपी साहब से थे, हम उनसे मिले भी, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उनका उद्देश्य केवल ये था कि यादवेंद्र मिश्रा रिटायर हो जाए, उनके रिटायरमेंट के पहले ये जांच पूरी ना हो ताकि कोई कार्रवाई न करना पड़े। हालांकि विवेक सिंह साहब एसपी साहब बहुत निहायत ईमानदार थे और बहुत सज्जन थे, किंतु उनका क्या इंटरेस्ट था उसमें जांच नहीं हो रही थी। एडिशनल एसपी विवेक लाल साहब थे, उनने जांच की इसकी और जांच करके उनने सिद्ध किया है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब शिव कुमार वर्मा जी और डीएसपी श्री बीपी सिंह
और बड़े बाबू जो है यादवेंद्र मिश्रा, और उसमें एक पेंशन अधिकारी का भी उन्होंने नाम लिखा है। ये लोग मिलकर के और गलत तरीके से उनका पैसा निकाले हैं। तो मैंने एक आवेदन एसपी साहब को और सिविल लाइन थाना को रजिस्ट्री दिया है, उन लोगों को मिल भी गई है। और उसमें 409, 420, 467, 468, 471, 120 भी का अपराध बनता है। और मैंने आवेदन दे दिया। अब देखिए क्या अपराध पंजीबद्ध करते हैं या नहीं करते हैं, जैसा भी करते हैं। कुल मिलाकर आपके खिलाफ जो कार्यवाही हुई तो उसमें तुरंत आपके खिलाफ विभाग ने भी कार्यवाही कर दी। हाँ, वहीं दूसरी तरफ जिन पर कार्यवाही होती है, सजा होती है, उनका फंड भी रिलीज कर दिया गया, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण ऐसा मानते हैं, क्या भेदभाव रहा है इसके पीछे? इसमें तो अब इसमें टेस्ट है, अब एसपी साहब का जो भी रहा हो, अब ये नहीं कह सकते। देखिए उसमें विद्या वारिद जो है निरीक्षक थे, और उनका इसमें नाम आया लोकायुक्त में, तो लोकायुक्त वालों ने भी बेईमानी किया। उसमें उनका लिख के एसपी साहब को कुछ नहीं भेजा। और हम लोगों के मामले में तुरंत भेजते हैं कि इनको निलंबित किया जाए, हटाया जाए, ये हमने अपराध कायम कर दिया, ये कर दिया, ऐसा करके। और विद्या वारिद को उनने विद्या वारिद की जांच भी किया, तो आरक्षक था, तो उसकी सामूहिक विभागीय जांच होना चाहिए। तो विद्या वारिद की सिंगल जांच करके और उनको थाना प्रभारी बनाए, सिंगरौली भेजकर थाना प्रभारी बनाए। चुराटा से हटाए तो विश्वविद्यालय थाना पोस्टिंग कर दिए। जबकि उनका अब ये आरटीआई लगाते हैं तो ये लोकायुक्त वाले जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उनका मुकदमा में नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा, यदि जुड़ा तो कैसे कट गया, चालान क्यों नहीं हुआ, ये लोकायुक्त वाले जानकारी नहीं देते हैं, सब छुपाते हैं लोकायुक्त। ये तो प्रेस विज्ञप्ति में भी जबकि आया था कि जो पैसा लेते पकड़ा गया था तो बयान दिया था कि 15,000 टीआई के नाम से, इतना मुंशी के नाम से, इतना ले आने वाले के नाम से था। भाई उनकी तो विभाग क्या लोकायुक्त में पदस्थ थे ये विद्या वारिद तिवारी कुछ तो इसका फायदा मिला या लेन देन करनी पड़ गया? एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा साहब ने जांच करके सिद्ध ही किया था कि ये मतलब इनका पैसा का लेन देन सही पाया गया है। और उसी संबंध में विभागीय जांच आई साहब ने निर्धारित किया। और उसके जांच के बाद वो थाना प्रभारी बरगमा थे, वो हटाए भी गए विभागीय जांच के कारण, किंतु फिर से उनको थाना प्रभारी फिर बना दिए यातायात, फिर अभी गढ़वा थाना प्रभारी हैं। अब उनकी यहाँ चल रही है नहीं चल रही है, लोकायुक्त वाले जानकारी देते, कहते हैं हमको छूट प्रदान है। इनको कोई छूट प्रदान नहीं है, पर ये जबरदस्ती करते हैं, देते नहीं है। राज सूचना में जाओ तो 2 साल 3 साल लगता है। आपने एक और शिकायत की है कि जो अधिकारी थे, ट्रैप अधिकारी नियुक्त किया गया था प्रवीण उपाध्याय को एसएफ से, उनको अधिकार ही नहीं है। प्रवीण सिंह परिहार, देखिए तो क्या मामला है और क्या अभी तक उसमें सफलता मिली? प्रवीण सिंह परिहार एसएफ के हैं। ये मूल रूप से प्लाटून कमांडर से भर्ती हैं। फिर इनका प्रमोशन हुआ कंपनी कमांडर, फिर इसके बाद इनका प्रमोशन हुआ सहायक सेनानी। अब ये कानून की कोई भी ट्रेनिंग नहीं करते। थोड़ी सी कहीं 10-20 धाराओं का इनको ऐसे मामूली सरसरी तौर पे बता दिया जाता है। न ये कभी थाना में विवेचना करते, न कभी एफआईआर करते, न इनके लोकायुक्त में कोई ट्रेनिंग सेंटर है, न लोकायुक्त में कोई ट्रेनिंग दी जाती है। ये बिल्कुल सीधे अनट्रेंड है। मतलब इस प्रकार की जैसे एक अनट्रेंड ड्राइवर को आप बड़ा बहाल दे दो और वो जब चलाएगा तो सीधे सामने वाले को पैर डालेगा, मार ही डालेगा सबको। इस प्रकार ये फर्जी। प्रवीण सिंह तो 90 से 99% तक फर्जी कार्रवाई करते हैं। प्रवीण सिंह जो है एसएफ के हैं, इनकी मैं कई शिकायत किया कि इनको न एफआईआर करने का अधिकार है, न विवेचना का अधिकार है, न सीआरपीसी का, न साक्ष्य अधिनियम, किसी कानून का कोई वो नहीं है। इनने हमको जानकारी भी दिया आरटीआई में कि इतनी ट्रेनिंग सेंटर में इनने ट्रेनिंग किया है, वो सब एसएफ की ट्रेनिंग सेंटर है। कोई कानून की ट्रेनिंग जो होती है वो सागर में साल भर होती है। और उसके बाद वो थाना में आके 2 साल का प्रोविजनल पीरियड करता, अनुभव करता है, फिर वो थाना प्रभारी बनाया जाता है। ये कभी जीवन में अगर इतने ज्ञान इनको मानती सरकार तो सीएसपी बनाए, एसडीओपी बनाए, थाना प्रभारी बनाए, अगर इतना इनको ज्ञानी माना जाता है। लोकायुक्त संस्था तो एक बहुत सेंसिटिव संस्था है, इसमें बहुत ज्ञानी, अनुभवी और ईमानदार आदमी होना चाहिए। ये तो प्रवीण सिंह और एक प्रमेंद्र कुमार इंस्पेक्टर थे, एक मनोज मिश्रा सिपाही है, एक सुभाष पांडे है, ये कई मिलके यहाँ गिरोह बनाए थे। और इनके वसूली के कई तरीके हैं, 50 तरीके अपनाए हुए हैं। लोगों के मामले कई साल से पेंडिंग रखे हैं, उनसे वसूली करते हैं। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि गंभीर विभाग का है। हाँ। कई ऐसे कार्यवाहियां हुई हैं, कुछ को खात्मा लगा दिया जाता है, कुछ के चालान ही नहीं पेश किए जाते, लंबित किया जाता, तो इसके पीछे क्या मानते हैं आप? इनके यहाँ जो मामला होता है लोकायुक्त में, पहले शिकायत करता है कि शिकायत एसपी को करता है, क्योंकि धारा 17 पीसी एक्ट में एसपी को ही सब पावर है।
एसपी साहब उसमें किसी इंस्पेक्टर या डीएसपी को मार कर देते हैं कि आप इसकी सत्यापन कार्रवाई करिए। ये सत्यापन कार्रवाई में क्या है, जांच करते हैं और या आवाज टेप कराते हैं। आवाज टेप कराने के बाद अगर उसकी डिमांड साबित है, मांग साबित है, तो ये एफआईआर करते हैं धारा 7 की। और फिर उसके बाद जो है विवेचना भी कर लेते हैं, जबकि विवेचना इनको न करना चाहिए। ये ट्रेप भी करते हैं, विवेचना में वो आता है। एफआईआर के बाद जो कार्रवाई होती है वो विवेचना है, ट्रेप कर लेते हैं। इसके बाद भी खात्मा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जिसने एफआईआर की वो दोषी है। गलत एक लोक सेवक की मान मर्यादा सम्मान सब चला जाता है। एफआईआर के बाद तमाम टीवी न्यूज में चलता है कि चोर है, बेईमान है, ये डाकू है विभाग का, और सस्पेंड कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये या तो विवेचक की जांच की जाए कि भाई तुमने किस आधार पर मुकदमा कायम किया, या तो तुमने मुकदमा गलत कायम किया, या कि जो दूसरा विवेचक है उसने विवेचना गलत की। खात्मा किस बात का फिर लगाया है? बिल्कुल, अगर आरोपी बच जाता है तो निश्चित है कमी थी। हाँ भाई, खात्मा लगाया तो इसका मतलब उसने गलत कार्रवाई हुई। तो जो कार्रवाई किया, एफआईआर किया, जांच के बाद किया। अगर बिना जांच के करता एफआईआर तो एक बार चल जाता, पर जांच के बाद किया तो उसको उसके खिलाफ विभागीय जांच होना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैंने एक वहां का मामला लोकायुक्त महोदय वहां भोपाल से आरटीआई से प्राप्त किया हूं। ये कोई अपराध क्रमांक 73/22, अपराध क्रमांक 73/22 जो है, ये है रेंजर है, उसमें थे क्या नाम है, जयसिंह नगर में महेंद्र कुमार यादव। इनके खिलाफ इनने पूरी तरह झूठी कार्रवाई किया। इस बात का लोकायुक्त महोदय ने खुद जांच किया है, मतलब लोकायुक्त महोदय ने स्वयं जांच किया भोपाल ने, और उनने ये लिखा कि ये पूरी तरह से गलत कार्रवाई हुई है उसके विरुद्ध। और उनके आदेश के बाद उस मामले को खात्मा करके न्यायालय में पेश किया इन्हें। जो आपके खिलाफ कार्यवाही हुई थी उसको क्या मानते हैं, क्या सिद्ध हुआ अभी तक और क्या है? पूरी तरह से मेरी कार्रवाई प्रवीण सिंह को मछली मुर्गा न देने के कारण, मेरे पास सब प्रमाण है, इसने फर्जी कार्रवाई किया है। पूरी तरह से फर्जी कार्रवाई इनने किया। मेरी आवाज जो है मिलान नहीं हुई, ये फैसल भेजा, फिर इसके बाद इनने चंडीगढ़ भेजा, फिर कहीं भेजा, कोई हमारी आवाज मिलान नहीं हुई। मतलब मैंने कोई मांग नहीं किया, ना मेरे से कोई पैसा बरामद हुए। ये गोविंदगढ़ में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे कि 3000 में दस्तखत कर दीजिए कि 3000 आपके पास से पैसा मिला है। उसके बाद भी इनने चालान पेश किया, और जिन लोगों से डिमांड थी, मतलब इनकी आवाज भी जांच में आई कि इनकी आवाज है, डिमांड साबित हुई और पैसा बरामद हुआ, उनका खात्मा लगाया इनने अपना हित साफ कर। ये तो अभी कई लोगों के मामला कई साल से रखे हुए हैं केवल हित साधने के लिए, जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है, कोई वरिष्ठ अधिकारी इंक्वायरी नहीं कर रहा कि क्या मामला रखे हैं, क्या कारण है इनका मामला रखने का। जो हमने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, डीएसपी हेडक्वार्टर और ये बाबू के खिलाफ शिकायत की है, किस आधार पर आपने मांग की है? इनको नहीं जानता हूँ मैं, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक उन्होंने लिखा है जांच में। अब वो कौन है हम नहीं जानते हैं, पर वो जो डीएसपी बीपी सिंह का नाम लिखा उसमें, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा साहब का नाम लिखा हमने, और ये लिखा है, तो उसमें उन्होंने लिखा। किसने लिखा है ये जांच में? ये एडिशनल एसपी लाल साहब ने, विवेक लाल जी जो यहाँ पदस्थ थे। हाँ। अब पूरे मामले को आप कहाँ ले जाना चाहते हो, कहाँ ले जाएंगे, लड़ाई कहाँ लड़ेंगे आप? अभी एफआईआर के लिए दिया हूँ एसपी साहब को, और उनको दिया हूँ सिविल लाइन थाना को। अभी देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे। कुल मिलाकर आपका कहना है कि जहां पर मन चाहा, लोकायुक्त जैसे एक ईमानदार माना जाता जो कार्यवाही करता, इस पर भी भ्रष्टाचार है। एक तरफ विद्या वारिद जैसे व्यक्तियों का नाम आता, बचा दिया जाता है, आपके सूबेदार का नाम आता है तो खात्मा लगा दिया जाता है, जिसका नाम मैच नहीं होता, ऑडियो मैच नहीं होता, उसे आरोपी बना दिया जाता है। तो किस तरह से देखते हैं कि निष्पक्षता पर क्या सवाल है? ये प्रवीण सिंह डीएसपी जो है एसएफ के हैं, इनको कोई पावर नहीं है। ये आदमी गिरोह बना के रखे थे। अभी तो प्रमेंद्र कुमार का ट्रांसफर हो गया है, मैंने इनके खिलाफ अभी आवेदन दी है, सबके जांच चल रही है इनकी। वो एसपी लोकायुक्त सागर योगेश्वर शर्मा जी हैं, तो वो जांच कर रहे हैं। अब कितना वो क्या करते हैं, सही जांच करते हैं गलत करते हैं, अभी जांच का विषय है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इनकी सही जांच हो जाए रीवा लोकायुक्त की, तो एसपी गोपाल सिंह धाकड़, डीएसपी प्रवीण सिंह, प्रमेंद्र कुमार से भ्रष्टाचारी पूरे मध्य प्रदेश में कोई नहीं निकलेगा। इनकी सही ईमानदारी से जांच भर हो जाए। ये 90% फर्जी कार्रवाई की है। कौन जांच करेगा, कहां तक शिकायत की जाएगी? डीजीपी साहब जांच करेंगे, लोकायुक्त महोदय जांच करेंगे। आप कुछ कर रहे हैं प्रयास इसके लिए? मैं आवेदन दे रहा हूं लगातार। अब कितना है